इस बाइक का आपको दिखाता हूँ कि इंजन सही है या खराब है। ये जो बाइक है तो वाहन ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सेकेंड हैंड बाइक को कैसे खरीदें। दोस्तों, सेकेंड हैंड बाइक तो सभी लोग खरीद सकते हैं, बाकी बाइक को खरीदने के वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए कि जिससे आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कई लोग बाइक को खरीदते हैं, बाकी मैकेनिक के पास लाने के बाद पता चलता है कि इस बाइक का ये पार्ट खराब है, वो पार्ट खराब है, जितने की आपने बाइक खरीदी उतने की आप बेच नहीं पाते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका काफी नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, बाइक को खरीदते समय ये 3 बातें हमेशा ध्यान में आपको रखनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ कि आपको बाइक किस प्रकार से खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बाइक की इंजन की बात करते हैं। तो बाइक का अगर इंजन आपका सही है और आपका टायर सही है और इसमें आपकी चेसिस कहीं क्रैक नहीं है, ये जो गाड़ी की चेसिस होती है, मेन चेसिस, ये कहीं क्रैक ना हो। तो दोस्तों, इसके पेपर की आपको संपूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी किसकी है, उसी के नाम से है या किसी और के नाम से है। तो दोस्तों, गाड़ी के पेपर की संपूर्ण रूप से जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ सेकेंड हैंड बाइक को खरीदने से पहले सबसे पहले इंजन को कैसे चेक करते हैं कि इंजन सही है या इंजन डाउन है। तो दोस्तों, ज्यादातर धोखा हो जाता है गाड़ी को खरीदने के बाद जब इंजन डाउन मिल जाता है तो उसमें तकरीबन आपका 8 से 10 हजार रुपया अतिरिक्त लग जाता है इंजन को बनवाने में। तो मैं इस बाइक का आपको दिखाता हूँ कि इंजन सही है या खराब है। ये जो बाइक है इसको मेरे फ्रेंड ने 32,000 रुपये में खरीदा है। ये 2012 मॉडल गाड़ी है, हीरो की गाड़ी है ये। तो दोस्तों, मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि हम लोग बाइक खरीदे तो किस प्रकार से इस बाइक को खरीदे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इसके साइलेंसर में यहाँ से जो धुआं निकलता है इसके अंदर उंगली को डालेंगे तो इसमें देखेंगे कि अगर इसमें मोबिल आ रहा है, देखिए इसमें बिल्कुल भी मोबिल नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, कभी कभी होता क्या है कि इसमें मोबिल आता है। अगर गाड़ी का इंजन डाउन है तो इसमें आप अगर उंगली लगाएंगे तो आपको मोबिल दिखेगा, इसमें बिल्कुल भी मोबिल नहीं दिख रहा है। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि इसका इंजन सही है। और दोस्तों, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि मैकेनिक की कुछ ऐसी सावधानियां हैं कि जो मोबिल को कम कर देगा। गाड़ी अगर मोबिल खा रही है तब भी अगर मोबिल अगर गाड़ी में कम रहेगा तो इधर कम दिखाई देगा, साइलेंसर में मोबिल कम दिखेगा। और आपको यहाँ से ये प्लग से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से ये मोबिल खा रही है या नहीं खा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका प्लग भी मैं चेक करके देख लेता हूँ कि इसके प्लग का क्या कंडीशन है। मैंने साइलेंसर से तो चेक कर लिया, यहाँ से भी अभी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं इसका अब प्लग खोलने जा रहा हूँ। प्लग खोल के चेक कर लेता हूँ कि इसका इंजन सही है या नहीं सही है। तो अब मैं इसका प्लग जो है कि खोल चुका हूँ, इसे खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। इसका प्लग मतलब इसमें कोई कचड़ा नहीं है। अगर यह जो है कि ब्राउन कलर का अगर दिख रहा है तो ये आप समझिए कि इसका इंजन सही है, इस गाड़ी का इंजन सही है। तो पूरी तरह से मैं आपको ब्राउन दिखा रहा हूँ। इसके इंजन के अंदर कोई भी समस्या नहीं नजर आ रही है। अगर यही प्लग अगर इसमें मोबिल आया रहेगा, अगर ये ब्लैक पूरी तरह से हो गया रहेगा तो इसमें समझ लीजिए कि इस गाड़ी का इंजन डाउन है। मैंने जो आपको ब्राउन कलर का दिखाया प्लग, उसका मतलब होता है कि इंजन इसका सही है, इंजन का कंडीशन इसका बढ़िया है। मैं अब आपको एक और तरीका बताता हूँ गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करने का। तो दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट सबसे पहले आप स्टार्ट कर लेंगे। मैं स्टार्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। जब आप गाड़ी का रेस बढ़ाएंगे तो गाड़ी सफेद कलर की, आप देख रहे हैं कि अगर गाड़ी सफेद कलर की धुआं मार रही है तो समझ लीजिए कि इंजन डाउन है गाड़ी का। अगर नहीं मार रही है या ब्लैक कलर का धुआं मार रही है तो भी आप समझिए कि गाड़ी का इंजन डाउन है। अगर नहीं मार रही है धुआं तो ये इसका इंजन बिल्कुल फ्रेश है। दोस्तों, गाड़ी का ये मीटर भी चेक कर लेना चाहिए कि मीटर की क्या सर्विस है, तो गाड़ी हमारी कितनी चली हुई है। जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ
इसकी लिमिट क्या है, गाड़ी को और अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। ये मीटर चेंज भी हो जाता है कभी कभी, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गई गाड़ी या कोई बात है तो ये मीटर आप चेंज भी करवा सकते हैं। वैसे तो ये इलेक्ट्रिक मीटर है, ये गाड़ी के साथ का ही मीटर लगा हुआ है, या पूरी तरह से पता चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको एक चीज और याद रखनी चाहिए कि गाड़ी कहीं से लड़ी तो नहीं न है, कहीं से एक्सीडेंट तो नहीं न गाड़ी का हुआ है। तो दोस्तों अगर आप गाड़ी को पूरी तरह से देखेंगे, गाड़ी की चेसिस कहीं क्रैक है तो अगर पूर्ण रूप से जुड़ी नहीं हुई है तो आपको गाड़ी लेने में कोई फायदा नहीं होती है, क्योंकि गाड़ी की चेसिस और इंजन गाड़ी का ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों मैं इसकी चेसिस की बात करता हूं तो इसकी चेसिस तो पूरी तरह से फ्रेश दिख रही है, इसकी चेसिस में कहीं से कोई कमी नहीं है। और इसके टायर की बात करता हूं तो टायर भी इसका ठीक ठाक कंडीशन से है, जो चलने के लायक है। तो दोस्तों एक बात और आपको याद रखनी चाहिए कि आप कहीं से भी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो दोस्तों आपको इस चीज की पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए कि गाड़ी मैं जिसकी खरीद रहा हूं उसी का पेपर है, उसी के नाम से गाड़ी है ना। तो दोस्तों अगर उसी के नाम से गाड़ी रहेगी तो आपको गाड़ी का पेपर की अगर संपूर्ण रूप से जानकारी रहेगी तो आपको ट्रांसफर गाड़ी करवाने में काफी आसानी होगी। और गाड़ी का पेपर, गाड़ी की आरसी, इंश्योरेंस और प्रदूषण, तीनों पेपर अप टू डेट होने चाहिए। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी गाड़ी को ट्रांसफर करवाने में। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको एक दूसरी गाड़ी दिखाता हूं, उसके इंजन की कंडीशन क्या है। जैसे आपने तो इस गाड़ी की कंडीशन देख लिया, ये गाड़ी पूरी तरह से फिट है। और मैं एक और दूसरी गाड़ी आपको दिखाता हूं कि उस गाड़ी का इंजन डाउन है या सही है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों इस गाड़ी का आप देखिए, इस गाड़ी में हल्का हल्का मोबिल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इस गाड़ी का इंजन कुछ % डाउन हो चुका है। जब आपका पिस्टन अगर कट जाता है, रिंग पिस्टन कट जाता है, तो ऑटोमेटिकली साइलेंसर से जिसमें धुआं निकलता है उस जगह से मोबिल आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको इसके प्लग के बारे में आपको जानकारी देता हूं कि इसका इंजन का क्या पोजीशन है। वहां से तो पता चल गया कि कुछ % जो है कि इंजन इसका डाउन है। अब आगे देखते हैं कि इसके इंजन की पोजीशन यहाँ से क्या है। तो दोस्तों इसके प्लग में हल्का हल्का मोबिल आ रहा है और इसका जो है प्लग ये ब्राउन नहीं दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका इंजन कुछ % डाउन हो चुका है और इस गाड़ी को खरीदने में काफी नुकसान हो सकता है। देखिए, इसलिए इसमें देखिए इंजन को बनवाने में कम से कम 8 से 10 हजार रुपये का खर्चा जाएगा। और ये गाड़ी आपको उसी कीमत पर खरीदनी चाहिए कि जिस कीमत पर इसका रेट लगा हुआ है। और इसकी चेसिस भी जुड़ी हुई है, इधर देखिए इसकी चेसिस जुड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए इधर से जोड़ी गई है, देखिए इसकी चेसिस जुड़ी हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये गाड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी है, इसलिए इसे लेने में काफी आपका नुकसान हो सकता है। तो मैं अब आपको प्लग चेक करके दिखा दिया हूँ इसका भी। इसके प्लग में जो है कि थोड़ा सा मोबिल आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका इंजन डाउन हो चुका है। इसमें रिंग पिस्टन डालने की आवश्यकता है। हो सकता है तो ये इंजन खुलने के बाद ही इसका पता चलेगा कि 2-4 हजार का खर्च है या 7-8 हजार 10 हजार का खर्च है। तो दोस्तों अगर आप 9.5 से पूरी तरह से कम्प्लीटली इंजन को अगर बनवाना चाहेंगे तो आपका 8 से 10 हजार रुपया तक मैक्सिमम खर्चा गिर जाएगा। तो दोस्तों मैं अब इसको स्टार्ट करके देख लेता हूं कि इसके इंजन की धुआं की क्या पोजीशन है। तो मैं इसको स्टार्ट कर दिया हूं, स्टार्टिंग को बोल दोस्तों इसका मतलब आप समझ जाइए कि इसमें मोबिल की कमी है और गाड़ी मोबिल खपत कर रही है, मतलब मोबिल इंजन से उठा रही है। इसका मतलब है कि पूर्ण रूप से इसका इंजन डाउन है। इसे खरीदने में आपका काफी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कभी भी कोई भी गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो काफी सावधानी से खरीदिए। पहले आप उसका
धुआं चेक कर लीजिए। साइलेंसर में उंगली डालकर पहले आप इसका मोबिल चेक कर लीजिए, अगर यहाँ से कोई अगर समस्या नहीं है। और आप प्लग को चेक कर लीजिए, अगर यहाँ से अगर कोई समस्या नहीं है तो आप इसकी चेसिस की पूरी तरह से चेक कर लीजिए कि चेसिस कहीं क्रैक नहीं है, कहीं ज्वाइंट नहीं है। तो अगर क्रैक है तो उसे लेने से कोई आपका फायदा नहीं होता है, या अगर पूर्ण रूप से अगर जोड़ने के लायक है तो आप उसे जुड़वा सकते हैं। बाकी इसे गाड़ी का पेपर भी कम्प्लीटली होना चाहिए। अगर फाइनली आपको पेपर मिल रहा है और गाड़ी की कंडीशन अगर ठीक ठाक है, आप टायर का भी कंडीशन देख लीजिए, टायर का क्या पोजीशन है, गाड़ी के इंजन का क्या पोजीशन है, गाड़ी का मीटर, गाड़ी रनिंग कितना की है, मीटर चेंज हो चुका है या नहीं चेंज हो चुका है। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये बहुत जो नॉर्मल मीटर है, इसमें काफ़ी सरलता से जो है कि मीटर को हटाया बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसे घटाने बढ़ाने में आपको कोई भी समस्या नहीं होती है। एक बस उसमें आगे वाले चक्के में आपको मीटर पिनियन लगा होता है, मीटर पिनियन की वजह से अगर आप मीटर पिनियन निकाल देंगे तो आपका मीटर रीड करना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों उसे आप घटा बढ़ा भी सकते हैं, मीटर को भी आप चेंज करवा सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप कभी भी गाड़ी को अगर खरीद रहे हैं तो पहले आप गाड़ी की रनिंग के हिसाब से आप टायर का पोजीशन देख लीजिए कि गाड़ी जितना चली है उस प्रकार से टायर की रनिंग हुई है। अगर उससे कहीं अधिक हुई है तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है।